नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम शिवलिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिवलिंग की कहानी में इस मनोरम यात्रा में आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समृद्ध चित्रपट में शिवलिंग भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा और निराकार प्रकृति के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इस कहानी में इसके आसपास की कई कहानियों को रहस्यमय और उजागर करने वाले हैं। पवित्र चिन्ह इसकी उत्पत्ति की खोज और इसकी गहरा अर्थ समझने वाले हैं। आइए हम इस प्राचीन कथा की गहराई में उतरे। आध्यात्मिक प्रतीकवाद और भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति से भरी हुई है। भगवान शिव हमारे हिंदू धर्म में निर्माण, विनाश और परिवर्तन से जुड़े सर्वोच्च देवता के रूप में अत्यधिक महत्व रखते हैं। दोस्तों, शिवलिंग उनकी निराकार और शाश्वत प्रकृति का एक प्रतीक है। दोस्तों, जो मर्दाना और स्त्री ऊर्जा की मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है और भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करने के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, शिवलिंग भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति और शक्ति और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का अस्तित्व प्रतीक है। दोस्तों, आज की हमारी शिवलिंग की कहानी, जिसे शिवलिंगम भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में निहित है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का गुण होता है। दोस्तों, शिवलिंग उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और माना जाता है कि यह उनकी नकारात्मक प्रकृति का एक अमृत प्रतिनिधित्व है। यह आमतौर पर गोलाकार किनारों के साथ या बेलनाकार पत्थर के रूप में चित्रित किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, दो अन्य प्रमुख हिंदू देवताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए बहस करने लगते हैं या करते हैं। तभी भगवान शिव प्रकाश के विशाल स्तंभ के रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। उन्हें इसकी शुरुआत या अंत खोजने के लिए चुनौती दी। विष्णु एक वराह के परिवर्तित हो गए और पृथ्वी में गहरी खुदाई की, जबकि ब्रह्मा एक हंस में बदल गए और ऊपर उड़ गए। हालांकि दोनों असफल रहे। आखिरकार भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में अपना असली रूप प्रकट किया, जो उनकी अनंत और सर्वव्यापी प्रकृति को दर्शाता है। दोस्तों, एक और कहानी है भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से संबंधित है। दोस्तों,
ऐसा माना जाता है कि उनके दिव्य विवाह समारोह के दौरान भगवान शिव ने इस अवसर को आशीर्वाद देने और पार्वती के साथ अपने मिलन को प्रतीक के रूप में खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया। भगवान शिव के भक्त शिवलिंग को एक पवित्र वस्तु मानते हैं दोस्तों, और शाश्वत और श्रद्धा से इसकी पूजा करते हैं दोस्तों। उनका मानना है कि प्रार्थना और अनुष्ठान करने से वे भगवान शिव से आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग को अक्सर मंदिरों या छोटे मंदिरों में रखा जाता है और भक्त प्रसाद के रूप में जल, दूध, फल, फूल और अन्य पवित्र पदार्थ चढ़ाते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवलिंग की कहानी भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा की अवधारणा का प्रतीक है और दुनिया में उनकी उपस्थिति और शक्ति की याद दिलाता है दोस्तों। जैसे कि हम इस करामाती कहानी की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, हम हिंदू पूजा में शिवलिंग के गहरे महत्व को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भगवान शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मर्दाना और स्त्री गुणों के मिलन के प्रतिनिधित्व के रूप में इसकी पवित्रता हमारी आत्मा के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होती है दोस्तों। शिवलिंग की कहानी हमें आशीर्वाद, आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा के साथ गहरा संबंध खोजने के लिए प्रेरित करती है दोस्तों। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और भगवान शिव की उपस्थिति आपके पथ पर और हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रखे। दोस्तों, हमारे साथ आज की इस कहानी में आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को लाइक्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलेगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।